हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम लोग देखेंगे संसद से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल से संबंधित प्रश्नों को देखा था। यदि आपने उन वीडियोज़ को ना देखा हो तो आप लोग इसी चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, राष्ट्रपति और दोनों सदन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है राष्ट्रपति और दोनों सदन, अर्थात विकल्प सी। यह प्रश्न कई बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका। स्टूडेंट्स जो है बार बार इस प्रश्न में गलतियाँ करते हैं, वो जो है लोकसभा और राज्यसभा लगाकर विकल्प चले आते हैं, जो गलत हो जाता है। तो आप दोस्तों ऐसा नहीं करिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संसद के उच्च सदन का क्या नाम है? दोस्तों, यह बहुत ही आसान सा प्रश्न है और इस प्रश्न पर हम लोग ज़्यादा समय नहीं देंगे। इसका सही जवाब है विकल्प बी, अर्थात राज्यसभा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संसद का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? 1950, 1947, 1949, 1952। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है 1950। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? ये आसान सा प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसका सही जवाब देंगे। दोस्तों, शुरुआत में कुछ प्रश्न आसान ज़रूर हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रश्न आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रश्नों की क्वालिटी जो है बढ़ती जाएगी। जैसे कि इजी टू मॉडरेट और हार्ड, तीनों प्रकार के क्वेश्चन हम लोगों ने शामिल किया है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर चौथे का सही जवाब है विकल्प बी, अर्थात 5 वर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही जवाब है विकल्प सी, अर्थात 6 वर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250, 245, 230, 200। यहाँ बच्चे अक्सर जो है कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, वो जो है वर्तमान संख्या और अधिकतम संख्या में परीक्षा भवन में प्रेशर रहता है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ जो है आप लोग प्रैक्टिस किए रहेंगे तो परीक्षा भवन में ऐसी कंडीशन नहीं होगी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है विकल्प बी, अर्थात राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में संसद का उद्घाटन कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष। यह प्रश्न भी कंफ्यूजिंग है सर, यह प्रश्न भी कंफ्यूजिंग है दोस्तों। यहाँ जो है राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष में स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, और कंफ्यूजन हटाने का सबसे अच्छा तरीका है बार बार प्रैक्टिस करना। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 7वें का सही जवाब है विकल्प ए। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद सदस्य, राज्यसभा अध्यक्ष। आप लोग इसका सही जवाब बताएंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 8वें का सही जवाब है संसद सदस्य। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में संसद का सत्र कितनी बार होता है? अर्थात यह प्रश्न दोस्तों इस प्रकार से है कि कम से कम जो है भारतीय संसद एक वर्ष में कितनी बार मिलती है। यहाँ प्रश्न थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों, संविधान के अनुसार संसद जो है एक वर्ष में 2 बार अवश्य मिलती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गणेश वासुदेव मावलंकर, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। ये बिल्कुल भी आसान सा प्रश्न है दोस्तों, और इसका सही जवाब है विकल्प बी, गणेश वासुदेव मावलंकर।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ये आसान सा प्रश्न है दोस्तों, और इसका सही जवाब है विकल्प बी, 12 सदस्य। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संसद में नए सदस्य की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राज्यसभा अध्यक्ष। इसका सही जवाब है लोकसभा अध्यक्ष। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस अनुच्छेद में भारतीय संसद का गठन किया गया है? 80 में, 75 में, 79 में, 70 में। ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब है विकल्प सी, अर्थात अनुच्छेद 79। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लोकसभा के सदस्य का न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, और इसका सही जवाब है विकल्प बी, अर्थात 25 वर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राज्यसभा के सदस्य का न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही जवाब है विकल्प सी, 30 वर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों हम आसान प्रश्नों पर ज़्यादा समय नहीं दे रहे हैं, और चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। राज्यसभा के सदस्य को किसे नियुक्त करने का अधिकार होता है? राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, राज्यसभा अध्यक्ष को। यह अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आप लोग इसका जवाब देने में 10 सेकंड का समय ले सकते हैं। इसका सही जवाब है विकल्प ए, अर्थात राष्ट्रपति को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संसद की अवधि क्या होती है? 6 महीने, 1 वर्ष, 3 महीने, 5 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही जवाब है, यहाँ जो है आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि 6 महीने होता है या फिर 5 वर्ष होता है। तो प्रश्न नंबर 17 का सही जवाब है विकल्प डी, अर्थात 5 वर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संसद द्वारा पारित विधेयक पर अंतिम अनुमोदन कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ भी स्टूडेंट्स अक्सर 2 विकल्प में कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 18 का सही जवाब है विकल्प बी, अर्थात राष्ट्रपति। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संसद का कौन सा सत्र सबसे बड़ा होता है? आप लोग इसका सही जवाब देंगे दोस्तों। दोस्तों यहाँ हम लोगों ने संसद से हर प्रकार के प्रश्न शामिल किए हैं। यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको संसद से रिलेटेड क्वेश्चंस में काफ़ी जो है क्लियरिटी आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं प्रश्न नंबर 19 का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है विकल्प सी, अर्थात बजट सत्र। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राज्यसभा का गठन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष चुनाव से, अप्रत्यक्ष चुनाव से, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति से, इनमें से सभी तरीकों से। ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और इसका सही जवाब है विकल्प डी, अर्थात इनमें से सभी तरीकों से। चलते अपने अगले प्रश्न पर। संसद में कौन सा अधिकार राज्यसभा को नहीं होता? वित्तीय विधेयक पर चर्चा, संशोधन का प्रस्ताव, वोटिंग का अधिकार, इन सभी का अधिकार होता है। यहाँ आपका सही जवाब होगा विकल्प ए, अर्थात वित्तीय विधेयक पर चर्चा का अधिकार राज्यसभा के पास नहीं होता। चलते अगले प्रश्न पर। लोकसभा के सदस्य को हटाने का अधिकार किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, लोकसभा अध्यक्ष के पास, या फिर राज्यसभा अध्यक्ष के पास। तो दोस्तों इसका सही जवाब है विकल्प सी, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष के पास। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कैसे तय की जाती है? राज्यों की संख्या के आधार पर, प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या पर, राज्यों के जनसंख्या के आधार पर, या फिर उपयुक्त सभी तरीकों से।
तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी तरीकों से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में संसद का कौन सा सदन अस्थायी होता है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न है दोस्तों, और यह एग्जामों में कई बार आ चुका है। तो इसका सही जवाब है राज्यसभा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संसद में बहुमत सिद्ध करने के लिए आवश्यक सदस्य संख्या कितनी होती है? आधे से अधिक सदस्य, 2/3, 3/4, 1/4 सदस्य। यह अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और इसका सही जवाब है आधे से अधिक सदस्य, अर्थात विकल्प ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का गठन किया गया है? अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82। तो दोस्तों यह प्रश्न हम लोग पहले भी देख चुके हैं, तो इसमें समय नहीं देते। इसका सही जवाब है विकल्प ए। चलते अगले प्रश्न पर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा की संख्या और उसके चुनाव के तरीके का उल्लेख किया गया है? यह अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसका सही उत्तर देने में 10 से 15 सेकंड का समय ले सकते हैं। दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल से रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो बनाया है, आप लोग उसे जाकर देख सकते हैं। और वीडियो के अंत में जो है आप लोग अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट भी कीजिएगा कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 27 का सही जवाब होगा विकल्प ए, अर्थात अनुच्छेद 80। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संसद के किसी भी सदस्य को दोष मुक्त करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, लोकसभा अध्यक्ष के पास, राज्यसभा अध्यक्ष के पास। यहाँ जो है आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संसद का सत्र कितनी बार आयोजित करना आवश्यक होता है? इसका सही जवाब होगा विकल्प ए, अर्थात भारतीय संसद को एक वर्ष में 2 बार मिलना आवश्यक होता है, जिसका टाइम होता है 6 महीने। तो 6 महीने के संसद के 2 सदनों के बीच में 6 महीने से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, इसलिए जो है एक वर्ष में कम से कम 2 बार मिलना आवश्यक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में पहली बार संसद का संयुक्त सत्र कब बुलाया गया था? 47 में, 1952 में, 1975 में, 1962 में। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है 1952। चलते अगले प्रश्न पर। किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में एक निश्चित प्रतिनिधि संख्या प्राप्त होगी? अनुच्छेद 81 में, अनुच्छेद 82 में, अनुच्छेद 83 में, अनुच्छेद 89 में। यह अच्छा प्रश्न है, और इसका सही जवाब है विकल्प बी, अर्थात अनुच्छेद 82 में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संसद का कौन सा सदन स्थायी होता है? यह प्रश्न हम लोग पहले भी देख चुके हैं, तो चलते हैं आगे। अगला प्रश्न, संसद में वित्तीय विधेयक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? यह बहुत ही चर्चित प्रश्न है दोस्तों, और यह लगभग हर एग्जाम में एक न एक बार जरूर आया होगा, और इसका सही जवाब है दोस्तों विकल्प बी, अर्थात अनुच्छेद 110। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संसद में जनमत का सर्वेक्षण किस प्रकार से होता है? लोकसभा में केवल मत पत्रों से, राज्यसभा में मत पत्रों से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हाथ उठाकर, केवल लोकसभा में हाथ उठाकर। दोस्तों हमें ऐसे प्रश्न भी करके जाना है एग्जाम में, ताकि जो है प्रश्नों की प्रकृति अगर चेंज हो तो हम लोग जो है प्रश्नों को कर सकें। तो इसका सही जवाब होगा केवल लोकसभा में हाथ उठाकर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत होता है? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और फिर बता दे रहा हूं कि कुछ आर्टिकल जो है आपको याद करना ज़रूरी है, जैसे राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल, राज्यपाल से रिलेटेड, इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष अर्थात उपराष्ट्रपति से रिलेटेड,
और संसद और महान्यायवादी तथा कैग, इन सब के आर्टिकल जो है आपको याद कर लेने चाहिए। कुल मिलाकर आपको 25 से 30 आर्टिकल होंगे। इन्हें याद कर रहेंगे तो आपको जो है परीक्षा में काफ़ी आसानी होगी। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 93। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, अनिश्चित काल। दोस्तों इसका सही जवाब होगा अनिश्चित काल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कब तक होता है? चुनावों तक, कार्यकाल समाप्त होने तक, सदन के अधिवेशन तक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विकल्प प्रश्न नंबर 37 का सही विकल्प होगा विकल्प बी, कार्यकाल समाप्त होने तक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है या फिर करता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? संसद के सदस्य, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 38 का सही जवाब है संसद के सदस्य। अगला प्रश्न। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, संसद के सदस्यों के पास या फिर राज्यसभा अध्यक्ष के पास? तो प्रश्न नंबर 39 का सही जवाब है दोस्तों संसद के सदस्य के पास। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लोकसभा अध्यक्ष का पद कौन सा कार्य करता है? लोकसभा की कार्यवाही की देखरेख करना, सदन में शांति बनाए रखना, मतदान प्रक्रिया में भाग लेना या फिर उपयुक्त सभी? प्रश्न नंबर 40 का सही जवाब है दोस्तों उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त होता है चुनाव के बाद, उपाधि की समाप्ति पर, मृत्यु होने पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 41 का सही जवाब है दोस्तों मृत्यु होने पर, क्योंकि चुनाव होने के बाद भी जब तक अगला सदस्य शपथ नहीं लेता तब तक जो है वो पद से रिक्त नहीं होते। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 42। लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय किस मामले में अंतिम माना जाता है? सदन की कार्यवाही की प्रक्रिया, सदस्य की सदस्यता, सदन में मत विभाजन या फिर उपयुक्त सभी? दोस्तों यदि आपको लग रहा है कि वीडियो तेज़ी से चल रहा है तो आप लोग जो प्रश्न जो है हल करना चाहते हैं उसमें तो जो है वीडियो को रोक कर आप अपना विकल्प चुन सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादा समय देंगे दोस्तों तो इतने प्रश्न हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूं दोस्तों आप इजी टू हार्ड सभी प्रकार के प्रश्न जो है एक ही वीडियो में देख सकें, और वो भी कम समय के अंदर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 43। संयुक्त बैठक का आयोजन किस अनुच्छेद के तहत होता है? यह प्रश्न जो है कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और आप लोग इस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर 43 का सही जवाब होगा दोस्तों अनुच्छेद 108 अर्थात विकल्प ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संयुक्त बैठक में कौन अध्यक्षता करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, राज्यसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति? तो संयुक्त बैठक में जो है अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संयुक्त बैठक का आयोजन किस परिस्थिति में किया जाता है? जब दोनों सदन एक ही विधेयक पर असहमत होते हैं, जब कोई संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत होता है, जब दोनों सदन विशेष सत्र बुलाते हैं या फिर जब राष्ट्रपति आदेश देते हैं। यह अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 45 का सही जवाब होगा विकल्प ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संयुक्त बैठक में मतदान किस प्रकार से होता है? हाथों से, मतपत्र द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मतदान द्वारा, सदस्यों की गिनती से?
तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा विकल्प ए अर्थात हाथ। दोस्तों यदि आप लोग सोच रहे होंगे कि हाथों से मतदान कैसे होता है, तो इसका अर्थ यह है कि जो है जो जिसके पक्ष में जैसे हैं, मान लीजिए कि आप जो है किसी मत के खिलाफ हैं, तो जब वोटिंग करेंगे कि कौन कौन इसके मत के खिलाफ है, तो जो है जो लोग हाथ उठाएंगे उतना वोट जो है माना जाएगा, और जो लोग हाथ मत के सहमति में खड़े करेंगे तो उतने वोट जो है मत के पक्ष में माना जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। संयुक्त बैठक में कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए ताकि मतदान वैध माने जाए? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा विकल्प सी अर्थात 50% सदस्य। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संयुक्त बैठक में केवल कौन सा विधेयक पेश किया जा सकता है? संशोधन विधेयक, वित्तीय विधेयक, सामान्य विधेयक, राष्ट्रपति द्वारा भेजा गया विधेयक। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सामान्य विधेयक अर्थात संयुक्त बैठक सामान्य विधेयक पर बुलाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संयुक्त बैठक के निर्णय का क्या प्रभाव होता है? वह अस्थायी होता है, वह संविधान द्वारा तय किया जाता है, वह दोनों सदनों के द्वारा स्वीकार किया गया माना जाता है, या फिर वह एक ही सदन द्वारा मान्य होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वह दोनों सदनों के द्वारा स्वीकार किया गया माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। और दोस्तों आप लोग कमेंट में बताएंगे कि जो आयोजन किया गया है वो कब कब किया गया है। इसका उत्तर तो आप लोग जान ही जाएंगे। इसका सही जवाब है 3 बार। आप लोगों को बताना है कि 3 बार जो आयोजन हुआ है वो कब कब हुआ है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संयुक्त बैठक में किसे नहीं बुलाया जाता? लोकसभा के सदस्य को, राज्यसभा के सदस्य को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को? ये दोस्तों अच्छा प्रश्न है, यहाँ आप लोग गलतियां कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 51 का सही जवाब होगा विकल्प डी अर्थात उपराष्ट्रपति को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों यह आपका आखिरी प्रश्न है। संयुक्त बैठक में कितने वोटों से विधेयक पारित होता है? बहुमत से, 2/3 बहुमत से, 3/4 बहुमत से, या फिर सर्वसम्मति से? प्रश्न नंबर 52 का सही जवाब होगा बहुमत से। तो दोस्तों हम लोगों ने बहुत ही कम समय के अंदर 52 प्रश्न हल किए। इसमें आपका ज़्यादा समय भी नहीं लगा और आप जो है संसद का पूरा टॉपिक जो है बहुत ही कम समय में रिवाइज कर लिया। तो आप लोगों को जो है जब भी रिवाइज करने का मन करे तो आप लोग वीडियो उठाकर देख सकते हैं और यहाँ से जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उन्हें जो है आप लोग याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। यदि कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दूसरे वीडियो भी आपके पास आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।